हाँ, ये प्रश्न मुझे काफी दोस्तों से फॉलोअर से आया, इसीलिए इसके लिए मैं काफी एक लंबी ऑडियो नोट बना रहा हूँ। तो भारत को आजादी 1947 में मिली, बट आजादी का डेफिनेशन क्या होता है? अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग करोगे और रूट कॉज मतलब रूट देखोगे, तो आजादी मतलब है हमें हमको अपने सांसद विधायक चुनने का अधिकार मिला। So what is freedom? Freedom is just one thing. We have right to choose MP, we have a right to choose MLA, and we have a right to choose councillor or nagar sevak. So this is what is democracy in India. Right to choose these three people. अभी आप ये यूएस के साथ कंपेयर करोगे तो यूएस की डेमोक्रेसी काफी अलग है। यूएस में दे हैव राइट टू चूज देयर एमपीज एमएलएस, बट दे हैव आल्सो राइट टू चूज देयर मेयर, देयर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट डायरेक्टली। सो ये एक स्मॉल डिफरेंस है। सेकेंड, यूएस में जो राज्यसभा होती है उसके जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो भी सिटीजन चुनते हैं। इंडिया में दे आर अपॉइंटेड बाय एमएलएस। यूएस में जजेस का इलेक्शंस होता है। 70% ऑफ द जजेस इन यूएसए आर इलेक्टेड बाय कॉमन मैन। यूएस में पुलिस के चुनाव होते हैं। 70 to 80% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, जिसको शेरिफ किया जाता है, दैट इज इलेक्टेड बाय कॉमन मैन। वहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का भी चुनाव होता है। 30 पोजीशंस वहां पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड होता है, उसमें जो 5 लोग होते हैं वो भी जनता चुनती है। सो मोर देन 30 पोजीशंस इन यूएसए आर इलेक्टेड बाय कॉमन मैन, एंड उसकी वजह से वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। एंड उससे क्या बेनिफिट होता है कि जिसको जो पोजीशन पे जाना है वहां पे कंपटीशन होती है। इंडिया में सारा अपॉइंटमेंट का कल्चर है। लाइक आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ इज अपॉइंटेड बाय द सीएम, तो वो सीएम की ही सुनेगा, बिकॉज आपके पास उसकी कोई पावर ही नहीं है। अगेन यूएस में राइट टू रिकॉल है, मतलब दे जस्ट डोंट हैव राइट टू वोट, दे हैव राइट टू रिकॉल। सो दे कैन रिकॉल जजेस, they can recall police from their positions. In India, we don't have recall rights. So even if 15 crore burned cash is found in your house, nothing happens because we don't have right to recall. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूएस में रेफरेंडम राइट्स है। अगर आपको लगता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स होना चाहिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट यूएस में आप कलेक्टर की कचेरी में जाके एक ड्राफ्ट बिल बना के रख सकते हो, एंड उस पर आप वोटिंग करवा सकते हो। 50% पीपल अग्री टू योर राइट, देन दैट बिकम्स अ लॉ विच इवन प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो। तो इसको रेफरेंडम राइट बोलते हैं, जो यूएस में है। फोर्थ, यूएस में जूरी राइट्स है। तो जूरी ट्रायल्स मतलब क्या होता है? अगर कोई केस हो जाती है तो इंडिया में जजेस डिसाइड करते हैं, यूएस में रैंडमली। रैंडम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रैंडमली 12 पीपल आर सिलेक्टेड एंड दे हियर द केस। तो जूरी की वजह से अगेन ताकत जो होती है वो सिटीजन्स के हाथ में होती है। अभी कल रास्ते पे गद्दे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को बताया ही कैन ब्राइब द जज एंड गेट अवे, बट अगर उसको जूरी का सामना करना पड़ेगा, रैंडमली सिलेक्टेड 12 पीपल, एंड वो हर केस के लिए नए लोग 12 लोग आते हैं। एक बार कोई जूरी पे आया तो फिर से जूरी पे नहीं आता, तो कॉन्ट्रैक्टर डरेगा कि नहीं, मैं जेल में जा सकता हूँ, तो वो ठीक से काम करेगा। तो वहां पे जूरी राइट्स है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिकन सिटीजन्स हैव पावर टू कीप वेपन्स एट योर होम। कि जब आपके पास शस्त्र रखने का अधिकार होता है, सी रूलिंग क्लास विल ऑलवेज डोमिनेट यू ऑन द बेसिस ऑफ गन्स। आपने वैक्सीन नहीं लिया, पुलिस आपको मारेगी। आपने लॉकडाउन नहीं सुना कि पुलिस आपको आके लाठीचार्ज मारेगी। अमेरिका में उसकी वैसी हालत नहीं हो सकती, बिकॉज जो रूलिंग क्लास है उसको डर में रहता है कि सिटीजन्स के पास भी बंदूक है, वो भी विद्रोह कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक द यूएसए डेमोक्रेसी वर्सेस द इंडियन डेमोक्रेसी। इसीलिए हम लोग को डेमोक्रेसी लेवल पे ना जाके वी हैव टू लुक एट द प्रोसीजर्स, कि प्रोसीजर्स क्या है। तो फिलहाल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप किसको भी पकड़ लो वो बात ही नहीं करेगा। वो कोई तो फालतू का मुद्दा उठा के उस पर बहस करेगा, बट ये जो 4-5 मुद्दे हैं उस पर वो बात ही नहीं करेगा। ही विल से आई एम अ सोशलिस्ट, आई एम अ कैपिटलिस्ट, आई एम डेमोक्रेट, आई एम दैट, बट ये 4-5 मुद्दे हैं, इस पे वो बात ही नहीं करेगा। सबसे सिंपल मुद्दा कि दो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो आपके डेमोक्रेसी में होते हैं वो है जजेस एंड पुलिस। तो आप किसी को भी जाके ये 4 प्रश्न पूछना, ही विल टक हिज टेल एंड रन अवे, बट नेवर आंसर दिस क्वेश्चंस। लाइक हु हैज पावर टू अपॉइंट जजेस एंड पुलिस, मतलब जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? लाइक जनता चुनेगी या आपका क्या प्रोसीजर है? उस पर आंसर नहीं देगा। सेकेंड, हु हैज पावर टू रिकॉल लाइक रिमूव और फायर जजेस एंड पुलिस, उसके ऊपर वो आंसर नहीं देगा। अगेन देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट जजेस एंड पुलिस, तो कौन सुनेगा वो? एंड फोर्थ, उनके जो अप्रेजल्स है, ट्रांसफर है, वो कौन कंट्रोल करेगा? जजेस एंड पुलिस की। ये 4। तो अमेरिका में लोग चुनते हैं जजेस को, लोग ही निकाल सकते हैं जजेस एंड पुलिस को। अगर उनके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है तो लोगों की ही जूरी बैठती है। एंड फोर्थ, अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ जो है, राइट, इंडिया में उसको कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं आईएएस आईपीएस को, बट अमेरिका में वो चुन के आता है, तो इवन प्रेसिडेंट कैन नॉट ट्रांसफर। सो दिस इज द रियल डेमोक्रेसी विच इज देयर इन लाइक अमेरिका।
बट वो ये सारी चीजें इंडिया में मिसिंग है, एंड ये मुद्दों पे वो नहीं बताते। अभी ये मुद्दों से आपको भटकाने के लिए they will bring up n number of reasons, like caste issues, regional issues, everything. They will talk a lot about problems. You will see lot of influencers, they just talk about problems, but they never give you these solutions. And ये solutions आज से नहीं आए हैं, these solutions exist in US since 18th century, मतलब 1912 से US में रिकॉल है। करेक्ट, 1912 से यूएस में रिकॉल हो रहा है। 1850 से जजेस एंड पुलिस का चुनाव यूएस में हो रहा है। 1850 से कैलिफोर्निया में जजेस एंड पुलिस आर गेटिंग इलेक्टेड। एंड ये कोई नई बात नहीं है। 1925 में महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल, जो ऐसे सारे चीफ के हेड थे, महात्मा चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने राइट टू रिकॉल की मांग की थी। महात्मा लाला लाजपत राय जी थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने मार दिया, उन्होंने उनके बुक में जुडिशियल इलेक्शंस का जिक्र किया था। महात्मा विजय सिंह पथिक थे, उन्होंने पूरी एक बुक लिखी थी चुनावी पद्धतियां, जिसमें उन्होंने ये सारे ड्राफ्ट्स और पॉइंट्स मेंशन किए थे। So that is these are all things like which are kind of systematically being hidden from you, and आपको ये रियल सॉल्यूशंस, रियल मेथड्स पे पेड मीडिया कभी बात नहीं करेगी, एंड वो फेक अपोजिशन करके टाइम पास वाले जो मुद्दे हैं उसको हमेशा एक्सेलरेशन करती रहेगी। सो लाइक दिस इज अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। तो हमको नागरिकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं उसको आप अनफॉलो कर दो, बिकॉज इज अ टाइम वेस्टर। सी क्या होता है, आप ये भी सिमिली समझो कि 1930s में महात्मा भगत सिंह एंड महात्मा बटुकेश्वर दत्त जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, दैट वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने असेंबली में जाके बॉम्ब फेंके थे, एंड इट वाज अ वेरी पॉपुलर डिमांड कि वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज इन 1931। तो ये जब मांग पॉपुलर हो रही थी, सो ब्रिटिश कैन नॉट ऑलवेज यूज ब्रूट फोर्स। सी ब्रूट फोर्स यूज करती है गवर्नमेंट, तो उसको काफी नुकसान जाता है, रिटेलिएशंस होते हैं। मतलब जो वीर सावरकर के बड़े बंधु थे, महात्मा बाबाराव सावरकर, जब उनको अंडमान भेजा गया था, तब काफी जो क्रांतिकारी थे वो भड़क गए थे। तो दो क्रांतिकारी थे, एक महात्मा अनंत कान्हेरी जी और एक महात्मा मदनलाल धिंगरा जी। तो मदनलाल धिंगरा जी ने कर्जन वाइली, जो सीक्रेट पुलिस चीफ था, उसको लंदन में जाके पॉइंट ब्लैंक असैसिनेशन किया। एंड यहाँ पे अनंत कान्हेरे ने एक जैक्सन करके कलेक्टर था, उसका पॉइंट ब्लैंक असैसिनेशन नासिक में किया। मतलब एक बाबा राव सावर को उन्होंने जेल में भेजा, तो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स की डेथ हो गई। तो ब्रिटिश न्यू की ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, लाइक जब भी ऑपरेशन करते हैं, एवरी रूलिंग क्लास पर्सन नोज दैट। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, मोहनदास गांधी को कहा कि भाई भाई तू सॉल्ट के चिल्लर टैक्स, मतलब सॉल्ट टैक्स के चिल्लर मुद्दे पे तू आंदोलन कर, हम लोग पेड मीडिया में वो रोज दिखा दिखा के तुझको महात्मा बना देंगे। नाउ यू टेल मी, इफ समवन इज डिमांडिंग पूर्ण स्वराज and immediately after 2 months someone is coming up with a petty point like salt tax, do you understand the concept of like fake opposition? So this is how fake opposition is planted, and then you like you are kept away from the real solutions. Like a lot of people in 2011, lot of people don't know that महात्मा उन्नी कृष्णन थे, जिन्होंने 26/11 के आतंकियों से जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने बलिदान दिया था। ही पास अवे। तो कसाब को फांसी नहीं हो रही थी, तो इसलिए उनके अंकल जो उनसे काफी क्लोज थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उन्होंने पार्लियामेंट के बाजू बाहर जाकर खुद को लाइक मतलब रॉकेट डाल के आग लगा के ही डाइड, मतलब ही किल्ड हिमसेल्फ, ही कमिटेड अ सुसाइड। But nobody knows this fact. Why? Because in 2011 to 2014, Anna and the team was constantly being shown on the media. ये जो न्यूज थी ये बिल्कुल ही आपको बतानी है। Why? So you need to understand that someone was being paid to show Anna on the news channel continuously, and this such an important news was hidden from you. So this is how like fake opposition is planted. Like कार्ल मार्क्स का एग्जांपल हो गया। एवरीबडी इन इंडिया नोस कार्ल मार्क्स कौन है, बिकॉज उसको भर भर के हर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक्स में बताया जाता है। तो कार्ल मार्क्स वाज हिमसेल्फ एन एजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट ओनली। सो कार्ल मार्क्स के जो रिलेटिव्स थे उनके पास काफी माइंस थे, एंड कार्ल मार्क्स वाज अ फेक मतलब एजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट ओनली, एंड उसने फेक सोशलिज्म वर्ड चालू किया टू बरी द वर्क्स ऑफ महात्मा हेनरी जॉर्ज। तो हेनरी जॉर्ज करके एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, 18th सेंचुरी में होके गए। उन्होंने दो चीजें रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो भी मिनरल्स है कंट्री के, दोस शुड बी पब्लिकली ऑक्शन्ड, एंड उसमें जो भी रॉयल्टी आती है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए नागरिकों में। एंड सेकंड, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि लैंड पे टैक्स होना चाहिए। सो ही सेड कि देयर शुड नॉट बी एनी ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स, बट 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड पे टैक्स होना चाहिए। जब ये आप लैंड पे टैक्स लाते हो तो आपकी देश से पूरी गरीबी ही चली जाती है, बिकॉज जब लैंड पे टैक्स होता है तब नो वन कैन होल्ड द लैंड। एंड सेकंड थिंग इज कि आपको लैंड या तो बेचनी पड़ेगी या रेंट पे देनी पड़ेगी, तो जमीन के दाम सस्ते हो जाएंगे। जब जमीन के दाम सस्ते होते हैं तो आपकी सारी चीजें सस्ती हो जाती है, बिकॉज जब आप डॉक्टर जाते हो, स्कूल जाते हो, जिम जाते हो,
लाइक गरबा खेलने जाते हो तभी भी इन अ वे यू आर पेइंग लैंड रेंट ऑनली। ये जो लैंड टैक्स की मुहिम है जो महात्मा हेनरी जॉर्ज ने 1850 में चालू की थी यूएस में, वो आज तक किसी को बताई नहीं। इट्स कॉल्ड एज जॉर्जिज्म। अब इसके बारे में पढ़ना, लैंड वैल्यू टैक्स। तो ये जो सोल्यूशन है कि जमीन के दर से ऐसे सस्ते करे, ये मुद्दे पे भी कोई बात नहीं करेगा। लाइक भारत में जो गरीबी है उसकी जड़ है लाइक इन एब्सेंस ऑफ टैक्स ऑन लैंड। बट आप मोबाइल रिचार्ज करते हो 100 रुपए का, तो आपको 18 रुपए जीएसटी देना पड़ता है उस पर। सो दिस इज द एंटायर लाइक कॉन्स्पिरसी एंड गेम। नाउ ये सब चीजों के अगेंस्ट आप कैसे लड़ोगे एंड आप कैसे सोल्यूशन ढूंढोगे? तो सी, हम लोग के पास वोटिंग राइट है, इसीलिए वी हैव सम और दी अदर पावर इन द कंट्री टूडे। बट बिकॉज ऑफ ईवीएम ब्लैक ग्लास एंड ईवीएम लाइट सेंसर, आपका वोटिंग राइट्स भी चला गया है। बिकॉज 10 to 20, 30% of the votes can be easily manipulated by 5-10 dishonest insiders using EVM black glass and EVM light sensor. तो इसीलिए द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू रिमूव ईवीएम्स। अभी ये कोई नेता या सो द थिंग इज कि जो भारत में बचे कुछ राइट्स है, दोज आर लाइक ओनली राइट टू वोट, एंड वो राइट टू वोट ही ईवीएम के बिल से डाइल्यूट हो गया है। सो वी नीड टू फोकस ऑन गेटिंग दैट राइट टू वोट बैक। जब ईवीएम्स निकलेगी, पेपर बैलेट्स आएगी, तब we will have some form of meaningful democracy where leaders will actually start listening to us. Is any leader going to talk about EVM black glass, EVM light sensor? Absolutely no, because उनको see understand a leader जो है he is a like there is no भगत of any particular leader, he is भगत of paid media। तो पेड मीडिया जिसको भी बड़ा करेगी, तो आप उसके अगेंस्ट पीछे भागने चलोगे। लाइक अन्ना एंड गैंग को 2013 में पेड मीडिया ने दिखा दिखा के महात्मा बना दिया था। तो एवरीवन बिकेम लाइक फैन ऑफ अन्ना एंड केजरीवाल। But today people are not fan of them. So it's all because of paid media thing. So paid media will plant, keep on planting new leaders. So that is अभी प्रशांत किशोर को प्लांट कर रहे हैं, कोई तो जन सूरज पार्टी कर। Their idea is to kind of कीप ऑन प्लांटिंग न्यू लीडर्स। अभी जन सूरज इसको प्लांट कर रहे हैं, प्रशांत कोई तो है प्रशांत किशोर करके, तो उसको प्लांट करेंगे। सो दे विल कीप प्लांटिंग ऑन दिस थिंग्स। बट जो मेन मुद्दे है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लैंड जिससे आप घर नहीं खरीद पा रहे हो, जुडिशरी का भ्रष्टाचार, पुलिस का भ्रष्टाचार, राइट टू इलेक्ट जजेस, राइट टू रिकॉल पुलिस, लैंड टैक्स, ये सारे जो की मुद्दे हैं, इस पे ऊपर कोई बात ही नहीं करेगा। सो पहला फर्स्ट स्टेप इसकी ईवीएम देश से हटाओ, ताकि फिर हम लोग के वोटिंग राइट्स को थोड़ी पावर मिले। ईवीएम हटाने के लिए ईवीएम ब्लैक ग्लास, ईवीएम लाइट सेंसर पे हम लोग को ही बात करनी पड़ेगी। नो लीडर इज इंटरेस्टेड बिकॉज ही इज अ किसी किंग होता है, किंग मेकर होता है। सो किंग मेकर कौन होता है? ओनर्स ऑफ ऑयल कंपनीज, फार्मा कंपनीज, वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ओनर्स ऑफ पेड मीडिया, स्पॉन्सर्स ऑफ पेड मीडिया, दीज आर द किंग मेकर्स। सो ऑल किंग्स, जो भी पॉलिटिशियन लीडर्स है, दे आर पपेट्स ऑफ दिस किंग मेकर्स। तो किंग मेकर दे वांट ईवीएम सो दैट दे कैन प्लान देयर पपेट एंड विन द इलेक्शंस। सो आपको डिसेंट्रलाइज्ड मास मूवमेंट, सेंट्रलाइज्ड मास मूवमेंट ही करना पड़ेगा, वेयर lakhs and crores of citizens are directly sending orders to PM CM, talking about social media about the EVM black glass। एंड जब ये होगा, जब लाखों करोड़ों लोग आवाज उठाएंगे, तब ईवीएम चला जाएगा, तब हम लोग की डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर होगी, एंड तब आपकी और मेरी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, बिकॉज योर एंटायर लाइफ इज डिपेंडेड बाय द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। सो दैट इज ऑल्सो द थिंग। सो आई वुड एवरीवन रिक्वेस्ट कि ईवीएम ब्लैक ग्लास के मुद्दे पे आप बात करो, डायरेक्ट पोस्ट कार्ड्स भेजो, सोशल मीडिया पे लिखो, बिकॉज जब जनता आवाज उठाएगी तभी वो प्रॉब्लम चेंज होगा। एंड टू रीच द मार्क ऑफ 1 करोड़, हम लोग डायरेक्टली 1 करोड़ तो नहीं पहुंच सकते, राइट? 1, 10, 1500, 1000, 10,000 ऐसे ही जाते हैं। तो इट्स लाइक स्टार्टेड, लाइक मैंने स्टार्ट किया, मेरे वजह से और 5-6 लोगों ने स्टार्ट किया, वो 5-6 लोगों की वजह से और 5-6 लोग स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट topic in socio-politics scenario today. Once EVM is removed, a lot of good things will start happening within our country. So, and there are two approaches. Either आप बोलो कि नहीं यार मैं क्यों करूँ ये सब। So in Marathi there is a saying कि शिवाजी जन्मावा पण शेजारच्या घरात, मतलब भगत सिंह शिवाजी महाराज की बॉर्न हो बट नॉट इन माय हाउस, इन नेबर्स हाउस। तो अगर आपका वो अप्रोच है तो आई एम फाइन, मतलब इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस एज अ वोटर एंड आई रिस्पेक्ट दैट। सेकंड चॉइस बोलोगे आप गिव अप कर दोगे, कुछ नहीं होगा साला, सब टाइम वेस्ट ही है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। बट आप गिव अप करोगे, फाइट नहीं मारोगे, तो आपका ही नुकसान है। लाइक टुमारो आप bad laws will impact your life in some or the other, the way it is also impacting today।
right? You have to travel on pothole roads, you cannot buy a house. Like, if you face a divorce case, you will lose 50% of the money. You can face sexual harassment. So many bad laws are, like, ruining your day to day life. आपके एजुकेशन अच्छा नहीं है, आपको प्राइवेट स्कूल्स में लाखों करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं. So the bad laws will keep on impacting your life. So either you give up, or either you start fighting at a very small scale. So my always request to all citizen is not more but 3 घंटा a week आप आपके टाइम से निकालो. एंड आपके जो क्रिटिकल मुद्दे हैं, क्रिटिकल मुद्दे, नॉट चिल्लर मुद्दे, क्रिटिकल मुद्दे जो है, उस पे आप ईवीएम ब्लैक ग्लास हो गया, लैंड टैक्स हो गया, लाइक जुडिशरी का भ्रष्टाचार के लिए राइट टू रिकॉल जजेस, राइट टू रिकॉल पुलिस, जूरी ट्रायल्स, ये सब मुद्दों पे आप आवाज उठाओ, and there will be a positive change. So this is the entire long audio note of 15 minutes almost. I'm sending it to you. Please do listen. That will give you a lot of deeper context, and you will see a lot of fake oppositions and time wasters जो problems के बारे में बात करेंगे, but आपको drafted solutions कभी नहीं देंगे. So stay away from these people, and always demand for solutions which will directly give more power to you as a voter, and which will improve your life as a citizen. Thank you.